तोता और कबूतर बचपन के दोस्त थे। दोनों के घर पास पास ही थे। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। तोता और कबूतर एक साथ दाना लेने जाते और पीछे से उनकी पत्नियां अपने बच्चों का ख्याल रखती थीं। 2 छोटे बच्चे कबूतर के और 2 छोटे बच्चे तोते के थे। कबूतर यार, चलो, धूप बढ़ने से पहले पहले हमें लौट कर आना होगा। मैं तो कब से तैयार हूँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कबूतर और तोता दोनों दाना लेने निकल जाते हैं। हरियाली तोती और लूसी कबूतरी अपने अपने घरों की छतों पर बैठ जाती हैं और अपने बच्चों को घास के तिनकों से दाना ढूंढते हुए देखने लगती हैं। मम्मा, मैं झाड़ियों में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना है। मैं भी जा रहा हूँ मम्मा। नहीं बच्चों, वहाँ जाना ठीक नहीं, आप अभी छोटे हो, अपनी माँ की नज़रों के सामने ही रहो, इसी में आपकी बेहतरी है। मम्मा, भाई जाएगा तो मैं भी जाऊंगी। मम्मा, छोटा मिठू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। बच्चे बातें करते करते आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दूर झाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। सूखे बड़े पेड़ पर बैठा हुआ बूढ़ा कौवा बच्चों पर नजर रखे हुए था। 4 बच्चों में से एक को उठाना मुश्किल नहीं है। कबूतर का बच्चा मिले या फिर तोते का, मांस का स्वाद एक जैसा ही होगा। बूढ़ा कौवा हमला करता है। बच्चे ऊपर देखते हैं तो आसमान से उन्हें अपनी तरफ आती हुई एक परछाई दिखाई देती है। बचाओ 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 बचाओ। पापा कबूतर और पापा तोता पीछे से बिजली की तेजी से आते हैं और बूढ़े कौवे को गर्दन से पकड़कर गिरा लेते हैं। दोनों दोस्त बूढ़े कौवे की खूब पिटाई करते हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ घूमने आया था। अगर दोबारा यहाँ घूमने आए तो जान से मार देंगे। बूढ़ा कौवा जान छुड़वाकर भागता है और दूर जंगल में अपने तिनकों के घोंसले में जाकर सांस लेता है। बच गया, मैं बच गया। बच्चों का ध्यान रखा करो, अगर हम समय पर ना आते तो कुछ भी हो सकता था। देख लिया बच्चों, आपको झाड़ियों की तरफ जाने से मैंने रोका था। उसने कहा था। मैंने नहीं, छोटे मिठू ने कहा था। मगर वो सब खुश थे क्योंकि उनके बच्चे बच गए थे। दिन गुजरते गए और बुरे कौवे के घाव भी ठीक हो जाते हैं। जब तक वो कबूतर और तोता साथ हैं, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर मुझे उनके बच्चे खाने हैं तो मुझे उन दोनों में लड़ाई करना होगी। कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे दोनों आपस में लड़ लड़ कर मर जाएं। यही सोचकर बूढ़ा कौवा फिर से कबूतर और तोते के घरों की तरफ जाता है और थोड़ी दूर जाकर पेड़ पर बैठ जाता है। तुम दुष्ट कौवे, फिर आ गए इधर। अगर अब के बार पकड़ेगे तो जान से जाओगे, याद रखना। हाँ, मेरा विश्वास करो, उस दिन की मार ने मेरी सोच बदल दी है। मैं एक बुरा कौवा नहीं बल्कि अच्छा कौवा बन गया हूँ। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मैं तो वो पूछने आया हूँ। बताओ बताओ, क्या बात है? मैं डर गया, मैं अच्छा पक्षी बन गया। लेकिन मुझे ये तो बता दो, तुम दोनों में से मुझे उस दिन किसने ज्यादा मारा था? कौन तुम दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली है जिसकी वजह से मैं अच्छा पक्षी बना? मैं देखना चाहता हूँ। मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी गर्दन पकड़कर गिराया और तुम्हारे मुंह पर चोंच से वार किया। नहीं, ये बात गलत है। पहले मैंने तुम्हें गिराया था और फिर मैं तुम्हारे ऊपर बैठ गया था। यही वजह है कि तुम डर गए और अच्छे पक्षी बन गए। मुझे तो दोनों पर विश्वास नहीं आ रहा। क्या तुम दोनों साबित कर सकते हो कि दोनों में से शक्तिशाली कौन है? मैंने कहा ना कि मैं हूँ। अगर साबित करना है तो फिर लड़ना होगा। तुम्हें लड़ना होगा मुझसे, फिर ही पता चलेगा कि कौन जीतता है। ये हुई ना बात। अगर तोता ज्यादा शक्तिशाली है तो जीत कर दिखाए कबूतर से।
मैं भी तो देखूं कि मैं अच्छा पक्षी बना तो बना किसकी मार खाने से। तो फिर ठीक है, कल बड़े पेड़ के पास आ जाना, मैं भी देखता हूँ। तोता गुस्से में अपने घर चला जाता है और बुरा कौवा अपना जाल बिछाकर वहाँ से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मिठू जी, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, किसी अजनबी की बातों में आकर आपस में लड़ाई करना कौन सी अक्लमंदी है। जब मैंने कह दिया कि मैं शक्तिशाली हूँ, वो मैं ही हूँ जिसके डर से वो इतना बुरा कौवा अच्छा बन गया। कल मैदान सजेगा तो सब देख लेंगे कि बरसों से मैं तोते की रक्षा कर रहा हूँ या फिर तोता मेरी। अगर मैं उस दिन वहाँ ना आता तो वो बुरा कौवा तोते को भी मार देता और बच्चों को भी उठा कर ले जाता। पति जी, वो चालाक कौवा झूठ बोल रहा है, ये जरूर उसकी कोई चाल होगी। कौवे ना अच्छे थे और ना ही कभी अच्छे होंगे। मेरे डर से सब अच्छे बन जाते हैं। अगर नहीं विश्वास तो कल देख लेना कौन जीतता है, कौन ताकतवर है। गुस्सा बढ़ता जाता है। कबूतर और तोता बेचैनी से दूसरे दिन का इंतजार कर रहे थे। समय आ जाता है जब तोता और कबूतर बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तोते और कबूतर, अपने बच्चों की तरफ देखो, किसी की बात तो मान लो। ऐसे आपस में लड़ना ठीक नहीं है, पंख टूट जाएंगे, आंख पर चोट भी लग सकती है। चिड़िया, हट जाओ, दूर हो जाओ। थोड़ी दूर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बुरा कौवा बोलता है, मुकाबला शुरू करो ताकि मैं ये जान पाऊं कि मैं उस दिन किसके डर से अच्छा बना। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी कबूतर ऊपर तो कभी तोता। दोनों लड़ते लड़ते खून में लथपथ हो जाते हैं। तोते की चोंच बहुत तेज थी, वो जब भी वार करता तो कबूतर के पंख पर करता। कबूतर के पंख टूट टूट कर हवाओं में बिखर रहे थे। मैं इसी समय के इंतजार में था, मेरा काम पूरा हुआ। अब मुझे तुम्हारे बच्चे खाने से कोई नहीं रोक सकता। बुरा कौवा उड़ता है और वापस उनके घरों की तरफ जाता है। वो जैसे ही बच्चों पर हमला करने लगता है, मम्मा कबूतरी और मम्मा तोती डंडे पकड़कर भागी चली आती हैं, जिन्हें देखकर बुरा कौवा वहां से भाग जाता है। बच गया। उन दोनों में तो लड़ाई करवा दी, मगर मुझे नहीं पता था कि दोनों की पत्नियां भी मुश्किल समय में एक साथ हो जाती हैं। जब हरियाली और लूसी अपने अपने पति को बुरे कौवे के बारे में बताती हैं, तो वो एक दूसरे से बहुत शर्मिंदा होते हैं। तो क्या ये उसकी चाल थी? हमने गलती से सीख लिया और बड़े नुकसान से बच गए। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। मगर ये भी पता चल गया कि तोते, तुम कबूतर से ज्यादा ताकतवर हो। फिर वो सब हंसने लगते हैं। चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। वो खिड़की में बैठकर एक बार बाहर देखती है। ये बारिश तो रुकने वाली नहीं है, मुझे जाना होगा। चिड़िया के पास 2 दाने थे। वो अपने बच्चों को एक एक दाना दे देती है। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ, पता है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, घर से बाहर नहीं निकलना और एक दूसरे का ख्याल रखना है। शाबाश मेरे बच्चों। मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी और छाता उठाती है और कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। कालू, कालू जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, चले? हाँ, अपनी टोकरी और छाता ले लो। कालू कौवा अपनी भोजन रखने वाली टोकरी और छाता ले लेता है। दोनों चिड़िया और कौवा दाने की खोज में निकलते हैं। जंगल में बारिश की वजह से कहीं भी दाना नहीं था। वो घने जंगल में जाते हैं। केले के पेड़ पर भी कोई केला नहीं था। कौवे भैया, इस पेड़ पर केले भी खत्म हो गए, अब हम कहाँ जाएं?
चिड़िया, अब तो एक ही रास्ता है, या हम घर वापस चले जाएं या फिर इंसानों की बस्ती की तरफ जाएं। इंसानों की बस्ती से हमें भोजन मिल सकता है। कौवे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भोजन लिए बिना घर नहीं जा सकती। तो फिर हमें इंसानों की बस्ती की तरफ ही जाना होगा। वो दोनों इंसानों की बस्ती की तरफ जाने का ही फैसला करते हैं। किसान और उसकी पत्नी अपनी बैलगाड़ी खड़ी करके एक पेड़ के नीचे खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे जब चिड़िया और कौवा वहां जाते हैं। माँ जी, हम भूखे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमारी मदद करो। चिड़िया, हम बारिश में फंस गए हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं घर से आपको कुछ खाने को दे सकती हूँ। मैं खेत में पानी को देखता हूँ और तुम जाओ इन बेचारे पक्षियों को कुछ खाने को दो। फिर किसान की पत्नी चिड़िया और कौवे के साथ घर जाती है। आप ये चावल खा लें, ये चावल मैंने सुबह ही बनाए थे। मगर हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हम अपने बच्चों को छोड़कर अपना पेट कैसे भर सकते हैं? आप ये चावल खा लें और मैं आपको टोकरियों में आपके बच्चों के लिए भोजन रख देती हूँ। चिड़िया और कौवा खुश हो जाते हैं। चिड़िया और कौवा चावल खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद किसान दौड़ा दौड़ा आता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है पति जी? फसल में पानी भर रहा है, अगर बारिश ना रुकी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। ये सुनकर किसान की पत्नी रोने लग जाती है। हौसला रखें माँ जी, कुछ नहीं होगा। चिड़िया, हमें बादलों के पास जाना होगा और बारिश को रोकना होगा ताकि किसान की फसल बच सके। हाँ कौवे भैया, गरजू बादल सागर पर ही होगा। माँ जी, आप चिंता न करें, हम पक्षी, पेड़ पौधे और बादल सब आपस में दोस्त होते हैं। हम अभी बादलों के सरदार गरजू बादल के पास जाते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, मगर वो एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, इसलिए उनके हौसले बुलंद थे। तेज हवा चिड़िया को धकेलकर एक तरफ ले जाती है और चिड़िया पेड़ से टकराकर गिर जाती है। चिड़िया की मदद करने कौवा भी चिड़िया के पीछे ही आता है। चिड़िया उठो, मेरा पंख पकड़कर उठो और मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। चिड़िया फिर से उड़ती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। और वो दोनों सागर के पास पहुंच जाते हैं। मुझे गरजू बादल से मिलना है। मेरा नाम छोटू है और मेरे पिता गरजू बादल तो बरसात करने के लिए हैं। वो कब तक वापस आ जाएंगे? कौवे ने ये पूछा ही था कि पीछे से बादलों का सरदार गरजू बादल आ जाता है। चिड़िया और कौवे, मैं आ गया हूँ, क्या बात है? बादलों के सरदार गरजू बादल, किसान की फसल पानी में बह जाएगी, इंसानों की बस्ती में और बरसात की जरूरत नहीं है। चिड़िया, जो पानी बादलों ने पी लिया है, जब तक वो बरसाएंगे नहीं वो वापस नहीं आ सकते। सहरा और सूखे का जंगल भी है, आप उन्हें आदेश दें कि सहरा और सूखे में जाकर बरसात करें। अगर किसान की फसल खराब हो गई तो वो सारा साल कहाँ से खाएगा, उसकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। चिड़िया और कौवे, मैं जाता हूँ और जाकर अपने दोस्तों को बरसात करने से रोकता हूँ। फिर बादलों का सरदार तेजी से इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। चिड़िया और कौवा गरजू बादल के पीछे पीछे उड़ते हैं। गरजू बादल इंसानों की बस्ती में जाकर अपने दोस्तों से कहता है, बस 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 करो, बहुत हो गया। अगर और बरसात की तो फसलें खराब हो जाएंगी। हम पानी का बोझ लेकर वहाँ जाएं। इस बस्ती की दूसरी तरफ सहरा है, वहाँ पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तुम सब वहाँ जाकर बरसात करो। अपने सरदार की बात मानकर सारे बादल इंसानों की बस्ती से चले जाते हैं। बारिश रुक जाती है। चिड़िया और कौवा भी पहुंच जाते हैं। चिड़िया और कौवे, तुम दोनों ने हमारी फसल बर्बाद होने से बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, ऐसी बारिश में आपने हम पर एहसान किया, हमें भोजन दिया,
हमारा भी तो हक है कि हम आपकी मदद करें। चिड़िया, मैंने आप दोनों की टोकरियों में फल और दाना रख दिया है। जाओ, अपने बच्चों की भूख मिटाओ। चिड़िया और कौवा वापस आ जाते हैं। कौवे की पत्नी गौरी कौवी और उसका बेटा घर से बाहर निकल कर बैठे हुए थे और उनका घर तो बारिश से टूट चुका था। गौरी, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? कालू जी, आप जैसे ही दाना लेने गए, घर की छत धड़म से नीचे गिर गई। गौरी, मेरा घर भी तो आपका अपना ही है। चलो जग्गू को साथ ले लो और सब मेरे घर में चलो। मेरा घर मजबूत भी है और सुरक्षित भी। कुकू भाई, अब तो बारिश भी रुक गई है, मगर मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया बहन, शायद मम्मा के पंख भीगे होंगे, उड़ना मुश्किल हो गया होगा उन्हें। हमारी मम्मा हमें पालने के लिए कितनी मुश्किलें उठाती हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसी बारिश में कभी भी अपनी मम्मा को दाना लेने नहीं जाने देंगे। फिर वो सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। बारिश के बाद जंगल का मौसम बहुत साफ हो गया था। सारे पेड़ पौधे खुशी से नाच रहे थे। चिड़िया और कौवे का परिवार भोजन खा रहा था, जिसे देखकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश थे।